कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का जन्म 12 जनवरी 1972 को हुआ, यानी आज उनका जन्मदिन है। इस मौके पर हम आपको उनके बचपन की कुछ बातें बताते हैं जो शायद ही आप जानते हो। प्रियंका का एक वीडियो साल 2023 के जून के महीने में सामने आया था। इसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में कुछ बातें शेयर की थी। उन्होंने बताया कि बचपन में सभी भाई बहनों की तरह उनका भी अपना भाई राहुल गांधी के साथ ज़बरदस्त लड़ाई होती थी। प्रियंका गांधी ने वीडियो में हंसते हुए बताया कि इस लड़ाई में राहुल गांधी हमेशा जीत जाते थे। दादी इंदिरा की हत्या के बाद दोनों भाई बहन ने घर में ही पढ़ाई की। अक्सर पिता राजीव देश के भ्रमण पर होते थे। मां सोनिया गांधी भी उनके साथ होती थी। ऐसे समय में दोनों भाई बहन के घर में लड़ाई अक्सर हो जाती थी। जब पिताजी घर पर होते थे तो इस लड़ाई को छुड़वाते थे। 12 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक घर पर ही भाई बहन की पढ़ाई हुई। घर पर ही परीक्षा हुई, इसलिए स्कूल के बच्चों से हमारी ज्यादा दोस्ती नहीं हो सकी। जिला कांग्रेस कमेटी भदोही के तत्वाधान में कांग्रेस जनों ने राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी का जन्मदिन ज्ञानपुर स्थित कार्यालय में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने केक काटकर भगवान से दीर्घायु की कामना की गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र कुमार दुबे व विधानसभा प्रत्याशी वसीम अंसारी ने कहा कि प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी के रूप में या उसके पश्चात भी प्रदेश के किसी कोने में किसी भी वर्ग पर अत्याचार हुआ है, मुखर होकर उनके न्याय व अधिकार की लड़ाई लड़ी। सोनभद्र के उम्भा गांव में आदिवासी भाई व बहनों पर अत्याचार हो, अलीगढ़, मुरादाबाद या आजमगढ़ में एनआरसी सीएए आंदोलन में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो या हाथरस में दलित बहन पर अत्याचार का मामला हो, प्रियंका गांधी ने निडरता से उनके न्याय की लड़ाई लड़ी। उनके जन्मदिन के मौके पर उनके दीर्घायु की कामना करते हैं ताकि वह इसी तरह शोषित, वंचितों, पीड़ितों की आवाज़ को बुलंद कर सके। आज हम सबकी नेता अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव, वायनाड से सांसद आदरणीय प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन हम कांग्रेस जन उनका केक काट करके उनके दीर्घायु होने की कामना करते हुए मनाए। साथ ही साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से प्रियंका गांधी जी महिलाओं के लिए, शोषित वंचितों के लिए, उनके सुख दुख में हमेशा खड़ी रहती हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की लड़ाई लड़ती हैं। हम भदोही जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनके मंगलमय जीवन की कामना करते हैं तथा यह वचनबद्ध भी होते हैं कि दीदी के हुए बताए हुए रास्ते पर, उनके संघर्षों के रास्ते पे चलकर हम लोग हमेशा शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ेंगे। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश इस बात का गवाह है कि किस तरह से हमारी नेता राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में कहीं भी किसी भी वर्ग के खिलाफ अत्याचार हुआ तो प्रियंका गांधी जी मुखर होकर उनकी आवाज को बुलंद किया। लोगों को याद है किस तरह से आदिवासी भाइयों पर जब सोनभद्र के उम्भा पे अत्याचार हुआ या एनआरसी सीए के मामले में मुरादाबाद, अलीगढ़ या आजमगढ़ पे जब अत्याचार हुआ या हाथरस में उस दलित बिटिया पे अत्याचार हुआ या हाल ही में संभल में अल्पसंख्यक समाज के लोगों पर जब अत्याचार हुआ तो हमारी बहन, हमारी नेता, हम सब की अगुआ राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने संघर्ष किया, उनके लिए आवाज उठाया। आज हम लोगों ने उनके जन्म दिवस को बड़े ही धूमधाम से मनाया। आज कार्यालय में केक काटा गया है और तमाम जनपद के कोने कोने में हर जगह तरह तरह से लोग, कोई कंबल बांटकर, कोई वृक्ष लगाकर, कोई महिला सशक्तिकरण के रूप में इस कार्यक्रम को मनाया गया है और खुदा से, भगवान से प्रार्थना की गई है कि उनके स्वस्थ
को अच्छा रखते हुए उनको दीर्घायु करें, ताकि जो ये लड़ाई लड़ रही हैं वो इसी तरह आगे से वो लड़ती रहें। आने वाले आंग्ल संवत के अनुसार नया वर्ष सभी जनपदवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को बाबा बड़े शिवधाम सेवा समिति के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा उनके जीवन में मंगलमय और खुशियां भर दे और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होता रहे, यही हमारी शुभकामना है।